पहला क्वेश्चन हमारा हमारा पहला क्वेश्चन डिसोल्यूशन का। सच्ची सच्ची खुद ही बता देना क्वेश्चन होने के बाद कि आसान था या मुश्किल था। बट क्वेश्चन की एक प्री रिक्वेजिट मतलब एक रिक्वायरमेंट है। क्या है रिक्वायरमेंट? कि अभी तक के आपके सारे स्टेप्स आपको क्लियर होने चाहिए, सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। क्या होते हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन? सबसे पहले आप सारे एसेट्स अकाउंट को क्लोज करे जाएं, मतलब जहां जहां ट्रांसफर करना है करा जाए, लाइबिलिटीज को जहां जहां ट्रांसफर करना है करा जाए। तो स्टेप 1 और 2 में आपकी जो बैलेंस शीट का एक एक आइटम टिक्ड होना चाहिए। स्टेप 1 और 2 में एक एक आइटम टिक्ड होना चाहिए, मतलब जहां जहां जाना था गया। अगर हो गई टिकिंग, सारी प्लेसमेंट सही से हो गई, पहले सारे लेजर अकाउंट्स बना देंगे। रियलाइजेशन तो बनेगा ही बनेगा। पार्टनर्स लोन अगर एग्जिस्ट करता है लाइबिलिटीज में तो बनेगा, मांगे या ना मांगे आप बनाएंगे। फिर कैपिटल अकाउंट्स और कैश और बैंक अकाउंट। बैलेंस शीट में बैंक है तो आप बनाएंगे बैंक अकाउंट, बैलेंस शीट में कैश होता तो आप बनाते कैश अकाउंट। कोई भी डाउट? पहले आप सारे तो फर्स्ट पेज 1 रियलाइजेशन अकाउंट, पेज 2 टॉप पे लोन अकाउंट, फिर कैपिटल, फिर कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, व्हाटएवर द क्वेश्चन सजेस्ट। बन गए फॉर्मेट? तो पहले सारे एसेट्स क्लोज, लायबिलिटीज क्लोज। स्टेप 1 और 2 के 25% मार्क्स हैं आपके, फ्री के मार्क्स हैं, बस आपको ट्रांसफर करना है सही जगह पे। उसके बाद एसेट्स बिकने शुरू होंगे या कोई पार्टनर टेक ओवर करेगा, लायबिलिटीज पे ऑफ होनी शुरू होंगी या कोई पार्टनर टेक ओवर करेगा। फिर आप कैलकुलेट करेंगे रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस, फिर उसके बाद कैपिटल बैलेंसेस पे ऑफ हो जाएंगे। तो चलो बेसिक रूल्स पता होने चाहिए कि सर अगर कुछ नहीं मेंशन लायबिलिटी के बारे में तो क्या होगा, सर कुछ नहीं मेंशन अगर एसेट्स के बारे में तो क्या होगा। सारे डाउट्स आपके कवर हो जाएंगे। बहुत 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 स्कोरिंग चैप्टर है डिसोल्यूशन, प्रोवाइडेड आपको कॉन्सेप्ट आते हो। तो 3 क्लास आपको लगाई सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डालने के लिए। तो जिसने साथ साथ बार बार रिवाइज करा वो बहुत बड़ी एडवांटेज पे उसको दिखेगा कि मजा आ गया। कि कौन अभी आप सोचो कि क्वेश्चन एक भी नहीं हुआ, 95% कॉन्सेप्ट आप सुन चुके, अब सिर्फ एप्लीकेशन है। यस ऐड होंगी चीजें, बिल्कुल होंगी, ऐसी ऐसी चीजें होंगी जो आपके पूरे क्वेश्चन को गलत कर सकती है, बट आई रिपीट आप 95% कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं। चलो बहुत बातें हो गई, क्वेश्चन करके दिखाओ सर। क्वेश्चन नंबर 25, टीएस ग्रेवाल, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। बैलेंस शीट को एक एक करके आइटम्स देखेंगे। क्रेडिटर्स, नॉर्मल थर्ड पार्टी लायबिलिटी, लोन बाय मिसेज ए। पार्टनर्स कौन है? पार्टनर्स हैं ए और बी, पार्टनर्स हैं ए और बी। लोन बाय मिसेज ए क्या है ये, पार्टनर्स लोन या थर्ड पार्टी लायबिलिटी? दिस इज अ नॉर्मल थर्ड पार्टी लायबिलिटी। और छोटा लिखो सर। लोन बाय बी पार्टनर्स लोन, तो ये है आपका पार्टनर्स लोन। रिजर्व तो नॉर्मल, कोई स्पेसिफिक रिजर्व है? इट इज अ फ्री रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैपिटल बैलेंसेस दे रखे हैं, अभी तो हम बस रीड कर रहे हैं। एसेट साइड पे कैश एट बैंक है तो बैंक अकाउंट बन जाएगा। स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट्स नॉर्मल एसेट है। इन्वेस्टमेंट्स इज ट्रीटेड लाइक एनी अदर एसेट, कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं। ये पीएनएल अकाउंट एसेट साइड पे आ रहा है, ये क्या होता है सनुज? वेरी गुड, दिस इज एन अक्यूमुलेटेड लॉस। क्या करते हैं ये सब आपको पेपर में लिखना नहीं होता, ये आपके मार्किंग करनी होती है, बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं अभी लिख रहा हूँ। तो कोई मार्किंग, थर्ड पार्टी लायबिलिटी आप लिख सकते हैं। अक्यूमुलेटेड लॉस, अक्यूमुलेटेड लॉस का ट्रीटमेंट क्या होता है? पार्टनर्स में एडजस्ट कर देते हैं, पार्टनर्स को डेबिट करते हैं क्रेडिट, डेबिट करते हैं। लॉसेस हैं, लॉसेस क्या करते हैं? लॉसेस पार्टनर्स लॉस बेयर करेंगे। तो लॉस था कि भाई साहब कुछ लॉस पड़ा हुआ है जो पार्टनर को एडजस्ट कर लेना चाहिए था, अभी उन्होंने लॉस लिया ही नहीं है। तो प्रॉफिट अगर होता तो कैपिटल बढ़ती, लॉस हो रहा है तो कैपिटल उनकी कम हो जाएगी, तो डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड। एंट्री सही होंगी तो ही लेजर अकाउंट बन पाएंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्लीज इजी। अब पहले मैं कुछ आगे पढ़ता ही नहीं, मैं आगे पढ़ ही नहीं रहा, क्या है क्यों? स्टेप 1 और 2 में ना आगे की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ट्रांसफर ऑफ ऑल द एसेट्स एंड ट्रांसफर ऑफ ऑल द लायबिलिटीज में आगे की इंफॉर्मेशन यूज नहीं होगी, तो अपने आप को कंफ्यूज क्यों करना? पहले बैलेंस शीट को क्लोज करते हैं। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कहां जाएगा? 11,500। बैंक अकाउंट सेपरेट अकाउंट बनेगा टू बैलेंस बीडी। कितना? 11,500
11,500। फिर जल्दी से एक एक करके एसेट, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर। रियलाइजेशन में डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे आप? 2 सन्ड्री एसेट्स, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर। कोई हेल्प करेगा? स्पीड बढ़ेगी। स्टॉक कैसे हेल्प करें सर? 6, 19, 4। ध्यान से देखना बस, ठीक है, सबको निकालने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंटेशन बेटर कैसे होगी? अगर आप एक एक करके इनर कॉलम में दिखाएंगे। 6, 19, फर्नीचर कितना है? 4। नेक्स्ट क्या है? प्लांट। प्लांट है 28। छोड़ो, रहने दो, सुनने पे ध्यान दो। प्लांट 28, इन्वेस्टमेंट्स 10,000। अब ध्यान से देखना, आप डायरेक्टली बाहर भी दिखा सकते हो आउटर कॉलम में, बट बेटर प्रेजेंटेशन होती है कि आप इनर कॉलम में दिखाओ। बेटर प्रेजेंटेशन। तो एक एक करके हम टिक मारेंगे कि क्या हमने सारे दिखा दिए। प्लीज आप टिकिंग साथ साथ करेंगे, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को बार बार मोड चेंज करना होगा, टाइम वेस्ट होगा मेरा। बट आप जैसे आपने बैंक दिखा दिया, टिक। स्टॉक दिखा दिया, टिक। डेटर्स, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट्स। पीएनएल अकाउंट नहीं दिखाया, पीएनएल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो साइमल्टेनियसली क्यों सारे बने होने चाहिए, समझ आया? पहले पूरा फॉर्मेट बना लो, फिर क्वेश्चन शुरू करो। 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 7,500 का लॉस था। 3:2, 5, 5, 15, 15 3 45, 15 2 3,000। कोई भी डाउट? टिकिंग हो गई एसेट साइड की पूरी। अब लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। क्या आ गया? क्रेडिटर्स। कितने हैं क्रेडिटर्स? 38,000। लोन बाय मिसेज ए, इज इट अ थर्ड पार्टी लाइबिलिटी? यस, तो नॉर्मल लोन बाय मिसेज ए कितना है? 10,000। लोन बाय बी, क्या वो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है? तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा, इट इज नॉट अ थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। बीज लोन, बीज है तो सेपरेट लोन बनेगा, सेपरेट अकाउंट बनेगा बाय बैलेंस बीडी। कितना है लोन? 15,000। रिजर्व पड़ा हुआ है, रिजर्व का क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पहली सबसे पहले आएगा कैपिटल बैलेंस बाय बैलेंस बीडी। सबसे पहले आएगा बैलेंस बाय बैलेंस बीडी। कितना है? 10 और 8। तो पहले रिजर्व मत दिखा देना, पहले कैपिटल बैलेंस। फोन को उल्टा करेंगे प्लीज। 10 और 8, 10 और 8 क्यों खोल के बैठिए वो? 10 और 8 और रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाय रिजर्व। कितना है रिजर्व? 5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 3:2, 3,000, 2,000। ओके, चलो बैलेंस शीट आइटम्स देखते हैं क्या करके। क्रेडिटर्स transferred, loan by Mrs. A transferred, loan by B transferred, reserve distributed, capital balances transferred। तो जो जो जहां जहां आना चाहिए था आ गया। कोई भी डाउट? 25% मार्क्स हैं इसके। क्वेश्चन बड़े भी हो सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होते। तो अभी क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। एसेट्स बेचने हैं और लाइबिलिटीज पे ऑफ करनी है, तो साथ साथ पढ़ते हैं। अब शुरू होगा कि क्वेश्चन क्या कहता है। एसेट्स या तो मार्केट में बिकेंगे या कोई पार्टनर टेक ओवर करेगा। A took investments at an agreed value of 8,000. Asset taken over by a partner. He also agreed to settle loan by Mrs. A. Liability paid by a partner. कोई doubt? Other assets realized. Other assets realized मतलब मार्केट में बेच के पैसे आए। कितना? 5,000, 18,500, 4,500, 25,000 बेच के पैसे आए। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन केम टू 1,600, कुछ मेंशन नहीं है, तो फर्म का खर्चा फर्म ने पे कर दिया। कोई भी डाउट? क्रेडिटर्स अग्रीड टू एक्सेप्ट 37,000। ये हुई ना बात।
हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ नया सिखा के जाएगा। क्रेडिटर्स अग्री टू एक्सेप्ट 30, चलो ये तो सॉरी ज्यादा भावुक हो गया मैं, ये तो इजी है। अच्छा वो आया नहीं अभी, इजी है, इजी नॉर्मल। क्रेडिटर्स एग्रीड टू एक्सेप्ट 37,000 इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम, मतलब जितने पैसे दिए, लाइबिलिटी की पेमेंट हुई, किस वैल्यू पे दिखाते हैं, बुक वैल्यू या अग्रीड वैल्यू? पेमेंट ऑफ अ लाइबिलिटी शो नॉट अग्रीड वैल्यू, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट और लॉस रियलाइजेशन कवर कर देगा, अभी आपको दिख जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं, बहुत हुई बातें, एक एक करके बात करेंगे। ए टुक ओवर इन्वेस्टमेंट्स, तो एसेट्स आई यहाँ पे, एसेट की रियलाइजेशन आएगी यहाँ पे। तो पहली एंट्री क्या हो गई, बाय एज कैपिटल अकाउंट, क्या टेक ओवर करा इसने, इन्वेस्टमेंट्स एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 8,000। आप 8,000 दिखाएंगे, लाइबिलिटी और तो कुछ नहीं थी, आप क्या दिखाएंगे 8,000। तो रियलाइजेशन अकाउंट ऑटोमेटिकली कवर कर लेता है। आपने डेबिट किया था 10,000 और क्रेडिट किया 8,000, तो डेबिट्स आर मोर देन द क्रेडिट्स बाय 2,000 एज फार एज इन्वेस्टमेंट्स आर कंसर्न। तो इन्वेस्टमेंट्स की वजह से एक्सेस डेबिट हो गया 2,000 का लॉस हो गया, तो वो नेट रिजल्ट में इंपैक्ट कर देगा ना ऑटोमेटिकली। तो आपको इंडिविजुअली प्रॉफिट और लॉस निकालने की जरूरत नहीं होती एसेट्स और लायबिलिटीज के। क्लियर? अब लेकिन एंट्री क्या हुई, एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में तो दिखा दिया, एज कैपिटल में उसी टाइम दिखा दो, वरना यही मेजर एरर्स होते हैं, ओहो सर दूसरी जगह दिखाना भूल गए, क्योंकि आपके हिसाब से तो आप एसेट टेकन ओवर दिखा चुके हो, बट दो जगह आ रहा था वो, तो कोई चीज दो जगह आएगी, एंट्री है ना, जर्नल एंट्री है, जो जो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उन सब में आएगा। तो ए कैपिटल टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्या है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट्स, कितने की टेक ओवर करी, 8,000। ही पेड ऑफ मिसेस एज लोन, कुछ मेंशन नहीं है कितने का, तो बुक वैल्यू पे। तो मिसेस एज लोन कितने का था, 10,000, पेड एट बुक वैल्यू टू, ए है ना, एज कैपिटल अकाउंट, क्या है ये, मिसेस एज लोन, कितने का, 10,000। तो कैपिटल में लायबिलिटी का क्या हो सकता है, या तो लायबिलिटी मार्केट में पे ऑफ करनी पड़ती है, तो उसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन टू कैश और बैंक, या पार्टनर टेक ओवर करता है, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्वेश्चन ने बोला he who is he, A agreed to settle loan by Mrs. A, तो A agreed to settle the liability on behalf of the firm, तो एंट्री हो गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू A's कैपिटल अकाउंट। समझ आई बात बेटा? गुड, पूछा आपने, अच्छा लगा, से कॉन्फिडेंस झलकता है कि हाँ मुझे नहीं समझ आया, मेरा डाउट क्लियर किया जाए, तो इतना हक आप में होना है, बट सब में हिम्मत नहीं होती उस चीज को ऑन द स्पॉट क्लियर करने की, करना चाहिए। तो बाय एज कैपिटल अकाउंट क्या आया ब्रैकेट में, सॉरी, बाय एंट्री हुई एज कैपिटल, पेमेंट है रियलाइजेशन टू एज कैपिटल, रियलाइजेशन टू एज कैपिटल, तो यहाँ पे क्या आ गया, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, क्या टेक ओवर करा, मिसेस बीवी का लोन, मिसेस एज लोन, कितने का था, 10,000, बीवी ने कोई डिस्काउंट नहीं दिया, बहुत अत्याचार है, कोई बात नहीं। फिर अदर एसेट्स रियलाइज्ड, अदर एसेट्स मतलब बेचे आपने, बैलेंस शीट में बैंक है, तो बाय बैंक अकाउंट, सर कैश एट बैंक है, बेटा बैंक अकाउंट ही होता है, तो बाय बैंक अकाउंट कंसोलिडेटेड है, तो एक साथ दिखा दो, क्या क्या है, मतलब एक साथ इन द सेंस प्रेजेंटेशन देखेंगे, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर और प्लांट। प्लीज अमाउंट के साथ हेल्प करेंगे मिताली। स्टॉक 1,000, 5,000, डेटर्स
80,500. 18. Be loud and clear. Furniture 4,500. Plant 25,000. और कुछ मेंशन है उस लाइन में? ठीक है, तो एसेट्स बेच के कैश आया, एंट्री हुई कैश और बैंक टू रियलाइजेशन, इस केस में बैंक टू रियलाइजेशन। ठीक है, और तो कोई एसेट नहीं है, तो एंट्री क्या हुई? बैंक टू रियलाइजेशन। तो बैंक अकाउंट डेबिट भी तो हुआ, तो बेटर प्रेजेंटेशन इनर कॉलम बाहर, आप डायरेक्टली बाहर भी दिखा सकते हैं, प्रेजेंटेशन अनटाइडी होती है वो। बैंक टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन, यहां पे आप क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली? सन्ड्री एसेट्स। कितने आए थे टोटल? 53,000। कोई भी डाउट? बेच दिए सारे एसेट्स, स्टॉक जा चुका है, डेटर्स जा चुके हैं, फर्नीचर जा चुका है, प्लांट जा चुका है, इन्वेस्टमेंट पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया, हो गए सारे एसेट्स का हिसाब किताब। नाउ एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन केम टू 1600, तो क्या एंट्री है? रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। क्या है ये? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कितने? 1600। साइमल्टेनियस एंट्री कहां जाएगी? बैंक अकाउंट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्या है? एक्सपेंसेस। कितने? 1600। क्रेडिटर्स अग्रीड टू एक्सेप्ट 37,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम्स। तो क्रेडिटर्स कुछ नहीं, बस यहां पे क्या आ जाएगा? टू बैंक अकाउंट। क्रेडिटर्स कितना? 37,000। कोई भी डाउट? सर फुल सेटलमेंट जो डिस्काउंट हुआ, कुछ नहीं, क्रेडिट्स 38, डेबिट्स 37, एक्सेस क्रेडिट ऑफ 1000, वो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट और लॉस में एड अप हो जाएगा। पेमेंट हुई है, तो बैंक अकाउंट में क्या आ जाएगा? क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्या है यहाँ पे? क्रेडिटर्स। कोई भी डाउट? कितना? 37,000। क्लियर? एसेट्स टेक ओवर हो चुके हैं, लायबिलिटीज पे हो चुकी हैं, अदर एसेट्स का हो चुका है, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। आप अपनी प्लीज इसे कहते हैं रिविजिट करना, कि सारी इंफॉर्मेशन आपने कंसिडर कर ली कि नहीं कर ली। फिर रिविजिट में आप क्या करेंगे? टिक्स। सारे टिक्स लग गए, तो चलो बेटा अब होता है क्लोजर ऑफ बुक्स। अभी तक क्या हो रहा था? क्लोजर ऑफ अकाउंट्स। अब क्लोजर ऑफ बुक्स, एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, सारी चीजें आ गई, तो आप वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे आपके डेबिट्स का टोटल क्या आ रहा है, आपके क्रेडिट्स का टोटल क्या आ रहा है। एक्सेस डेबिट है, तो डेबिट ज्यादा है तो क्या होगा? लॉस या प्रॉफिट? लॉस है। एक्सेस डेबिट है तो आपका लॉस है, लॉस कहाँ चला जाएगा? पार्टनर्स बेयर करेंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी? लॉस सही आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू। किसको ट्रांसफर कर रहे हैं? ए बी। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल। तो चलो पहला क्वेश्चन है, इज्जत दे देते हैं। ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, ज्यादा इज्जत हो गई, बी इज कैपिटल अकाउंट। तो कितना लॉस आया? लॉस आया आपका डेबिट्स माइनस क्रेडिट्स 6,000, सॉरी सर्कुलर रेफरेंसिंग। एक सेकंड, तो प्लीज एक सेकंड। 6,600 का लॉस है, और रेशियो क्या है? 3:2। 3:2 था ना रेशियो। ए कितना बेयर करेगा? इंटू 3/5। बी कितना बेयर करेगा? इंटू 2/5। कोई भी डाउट अभी तक? कोई भी डाउट? यहाँ लॉस कैलकुलेट हो गया, इमीडिएटली कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखा देंगे। टू रियलाइजेशन अकाउंट क्या आया? लॉस आया। कितना लॉस आया? 3960, 2940, कोई भी 2640। अभी बता देना खामखा गड़बड़।
2640 टोटल 66। कोई डाउट अभी तक? ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो गया। नेक्स्ट इन लाइन 20 लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट। सर कुछ जिसके बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई, पूरे क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं कि क्या करना है। इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट लायबिलिटीज, तो क्या करेंगे रोनित? दे आर करेक्ट आंसर, दे आर पेड ऑफ एट बुक वैल्यू। तो एंट्री क्या हो जाएगी? 20 लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, कितने का? 15,000। तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगा, क्या आएगा? बाय 20 लोन अकाउंट, कितना? 15,000। ठीक, कोई भी डाउट? क्या इसमें और कुछ लेना देना है किसी कैपिटल कैपिटल से? नहीं। अब आ जाते हैं फाइनल सेटलमेंट, मोमेंट ऑफ ट्रुथ। ए का क्रेडिट्स 23, डेबिट्स 16,460। तो मतलब आपने पैसे देने हैं के, तो जो भी पैसे आएंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू बैंक अकाउंट। कितने पैसे दोगे? क्रेडिट्स माइनस 16,460, 6540। कोई डाउट? जैसे क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं कैपिटल का, वैसे ही निकाला। अब लेकिन क्या है, जो भी बैलेंस आएगा वो पे ऑफ करना है, तो एंट्री हो जाएगी कैपिटल टू बैंक। बी के भी क्रेडिट ज्यादा है, तो 10,000 माइनस 5640, तो 4360। फाइनल सेटलमेंट, पेमेंट हुई है तो कैश और बैंक अकाउंट में आ जाएगी। ध्यान से देखेंगे, थोड़ी जगह क्रिएट करना चाहेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फाइनल सेटलमेंट। ये लिखना ऑप्शनल होता है, मर्जी है। डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? बाय एज कैपिटल अकाउंट बाय बीज कैपिटल अकाउंट। वैसे तो 2 बाय लिखना भी आज के डेट में मैंडेटरी नहीं होता, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से कह रहे हैं कि बस हो गया 2 बाय बाय बाय। अब फाइनल सेटलमेंट 6540 और 4360। अगर आपके डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच कर गए तो हो सकता है कि आपने सही करा होगा। क्या मतलब? मैच नहीं करे तो पक्का ही गलत है, मैच कर गए तो भी कोई कॉम्पनसेटिंग एरर हो सकता है। तो बट एग्जाम में मैच हो गया था सर, लेकिन फिर भी मुझे लगा कोई एरर ना हो, तो मैंने पूरा क्वेश्चन दोबारा देखा। प्लीज इतने टाइम नहीं होगा आपके पास, चुपचाप आगे बढ़ जाना। मैच नहीं करा तो भी एग्जाम में तो मत टाइम वेस्ट करना। हाँ, अपने एंड पे घर पे पढ़ाई चल रही है तो फिर क्वेश्चन के साथ होनी चाहिए फाइट, कि भाई बैलेंस तो होना पड़ेगा तुझे, बाय हुक और बाय क्रुक। तो बाय हुक मतलब पहले खुद लड़ाई करनी है, नहीं होता तो डाउट पूछ के करना है। प्लीज कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने पे फोकस नहीं करना, हर एक चीज का लॉजिक पता होना चाहिए। अच्छा ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? तो ये तो बिल्कुल मतलब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था, एप्लीकेशन ऑफ स्टेप्स समझने के लिए। बट इसमें सारे स्टेप्स यूज हुए, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज, realization of assets, repayment of liabilities, treatment of loan account, realization expenses, profit or loss on realization and payment of capital balances, सब steps cover हुए। बट सबका एक छोटा छोटा ट्रेलर सा दिखाया इस क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये बड़ा ही शरीफ सा था, क्वेश्चन नंबर 25 ऑफ टीएस करेगा।